नमस्कार, आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जिसका नाम है सुनील, और इनके साथ इनका एक हेल्पर है जिसका नाम है भरत। तो भरत और सुनील दोनों एक ट्रक पे रहते हैं और ट्रक ड्राइवर का काम आप जानते ही हैं कि एक जगह से माल दूसरी जगह पहुंचाना। ये लंबे रूट पे चलते थे, जैसे कभी साउथ साइड में मतलब बेंगलोर, मद्रास, चेन्नई, केरला वगैरह, और कभी इधर मतलब ऑल इंडिया चलते थे ये। तो इस बार इन्होंने नागालैंड से माल भरा है, दीमापुर से, और ये माल है दिल्ली का। मतलब दीमापुर से इन्हें दिल्ली आना है, नागालैंड से दिल्ली आना है। तो ये अभी गुवाहाटी के आसपास कहीं थे। रात का समय है, ये लोग हाईवे पे अपने आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इन्हें, चल रहे हैं आराम से। रात में करीब 2-2:30 बजे। और देखिए 2-2:30 बजे का टाइम ऐसा होता है कि इस टाइम पे नींद की झपकी बहुत ज्यादा आती है। तो सुनील कहता है भरत से, मतलब अपने हेल्पर से, कि यार भरत, मुझे तो हल्की फुल्की जो है नींद आ रही है। और भरत देखिए अभी 4-5 महीने से ही ट्रक पे आया था और भरत को अभी ड्राइविंग नहीं आती थी, इसको ट्रक चलाना नहीं आता था, ये अभी सीख ही रहा था। तो भरत कहता है कि भैया किसी होटल पे रोक लीजिए, चाय वगैरह पी लेंगे, मुंह मुंह वगैरह धो लेंगे, उसके बाद जो है नींद थोड़ी कम हो जाएगी या नींद खत्म हो जाएगी, ये समझिए। तो सुनील कहता हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ यार कि किसी ढाबे पे रुक के चाय वगैरह पी के फिर ही आगे चलेंगे, क्योंकि रुक तो हम सकते नहीं, माल जल्दी पहुंचाना है और अगर लेट हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो भरत कहता हाँ भैया किसी ढाबे पर रोक लीजिए, चाय पीते हैं। तो ये ढाबे को देखते हुए रोड के दोनों साइड चल रहे हैं। रास्ते में इन्हें 1-2 ढाबे दिखाई भी दिए, लेकिन वो ढाबे जो है किसी होटल के जैसे थे, मतलब बड़े होटलों के जैसे, जहां पर सिर्फ कारें खड़ी हुई थी। और जो ऐसे होटल होते हैं जहाँ पे कार वगैरह रुकती हैं, वो होटल थोड़े से महंगे होते हैं, ट्रक वालों के बजट से थोड़ा ज्यादा होते हैं। और ट्रक वाले जो है इनका ये होता है कि अपने ट्रकों वाले ढाबे पे ही हम रुके, वहीं पर हमें अच्छा खाना या अच्छी चाय मिल सकती है। महंगे होटलों में अच्छी चाय या अच्छा खाना मिलता नहीं है। तो ये किसी अपने लेवल के, मतलब ट्रकों वाला जो ढाबा होता है उसकी तलाश में अपना रोड के दोनों साइड देखते हुए चल रहे हैं। अचानक इनकी नजर पड़ती है सुनील की कि रोड के साइड में एक कच्चा सा ढाबा है जहां पर हल्की फुल्की लाइट दिखाई दे रही है। पता नहीं या तो लाइट, वहां पर लाइट की व्यवस्था नहीं थी या लाइट उस समय थी नहीं, 2 लालटेन वहां पर जल रही थी। तो सुनील कहता है कि भरत यहाँ पर इस ढाबे पर हम रोकते हैं और यहीं पर चाय पीते हैं। तो भरत कहता हाँ भैया यहीं पर रोक लीजिए। ये जो है ढाबे की तरफ ट्रक को घुमा देते हैं और ढाबे पर जाकर जैसे ये ट्रक को रोकते हैं तो उस ढाबे पर एक महिला और एक पुरुष, पता नहीं वो मतलब महिला जो है ढाबे पर काम करने वाली थी या ये दोनों पति पत्नी थे। मतलब सिर्फ 2 ही लोग हैं उस ढाबे पर। एक चारपाई पुरानी सी डली हुई है और एक लकड़ी का बेंच डला हुआ था सिर्फ वहां पर। तो सुनील ने उससे पूछा, उस महिला से, कि मैडम चाय मिलेगी? तो महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर से सुनील ने पूछा कि मैडम चाय मिलेगी? तो महिला ने सिर्फ गर्दन हाँ में गर्दन हिलाई। तो सुनील को ये हुआ कि चलो कम से कम गर्दन तो हिलाई। तो ये कहता है सुनील कि आप एक काम कीजिए, 2 चाय बना दीजिए हम लोगों के लिए। तो ये दोनों जो है वहां पर उस चारपाई पर, वो एक जो मर्द था वहां पर वो बैठा हुआ था, जो इंसान चेयर चारपाई पर बैठा हुआ था, ये शायद इस ढाबे का मालिक था, इन लोगों ने यही सोचा। और वो भी इनसे कोई बात नहीं कर रहा था, वो भी अपना नीचे गर्दन करके बैठा हुआ था चुपचाप। अब ये दोनों आपस में बातें करते रहे, काफी देर इन्हें हो गई लेकिन चाय नहीं आई। तो सुनील को थोड़ा सा गुस्सा आया कि यार ये कैसे दुकानदार हैं, इतनी देर हमें हो गई है लेकिन ना तो अभी तक चाय आई ना कोई इन्होंने जवाब दिया। तो सुनील जाकर उस महिला के पास जाकर खड़ा हो जाता है और वो कड़छी सी चला रही थी, पता नहीं किस चीज में चला रही थी, लेकिन चाय का कहीं नामो निशान नहीं था वहां पर। तो सुनील कहता है अगर आप लोगों को हमें चाय नहीं पिलानी तो आप लोग मना कर दो, ये कैसी दुकानदारी आप लोग कर रहे हो। तो इतनी देर में वो जो वहां पर इंसान बैठा हुआ था उसने पीछे से आके भरत को पकड़ लिया है। और जब सुनील ने पीछे घूम कर देखा तो उसकी हाइट कम से कम भी 7-7.5 फुट उसकी हाइट थी। बहुत विकराल, बहुत भयानक सा उसका चेहरा था।
और सुनील एकदम से डर गया था बहुत भयंकर तरीके से। और भरत की तो आवाज ही नहीं निकल रही थी, मतलब उसने अपने दोनों हाथों से भरत को पकड़ लिया था, जकड़ लिया था एक तरह से। और सुनील उसको छुड़वाने की कोशिश कर रहा था बार बार, लेकिन पकड़ इतनी मजबूत थी कि सुनील उसमें नाकाम हो रहा था। और भरत की, जैसे मैंने बताया, आवाज ही नहीं निकल रही थी। और उस इंसान की आंखें जो है बिल्कुल एकदम पीली थी, पीली सुर्ख जैसे हल्दी के जैसी एकदम से। और चेहरा बहुत सपाट सा, मतलब बहुत बड़ा सा चेहरा था उसका। अब इन दोनों के दिल में डर बैठ चुका था। सुनील को लग रहा था कि ये या तो कोई छलावा है या कोई प्रेत है, मतलब ये इंसान तो नहीं है। सुनील ने काफी कोशिश की लेकिन भरत को नहीं छुड़वा पाया। तभी सुनील की नजर पड़ी कि एक झाड़ू थी उधर, जो सीख वाली झाड़ू होती है वो पड़ी हुई थी उधर। सुनील ने वो झाड़ू उठाई और उसके सिर पे दे मारी। जैसे उसके सिर पे झाड़ू लगी, वो पता नहीं कौन सी भाषा में कुछ बोला चीखते हुए, मतलब। और भरत जो है उसकी गिरफ्त से छूट गया। और जैसे ये दोनों भागने लगे तो वो जो महिला है वो इनके पीछे खड़ी है। और वो भी करीब 7-7.5 फुट लंबी उसकी हाइट है, और उसके पैर तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। फिर उस महिला ने जो है सुनील को पकड़ लिया है बुरे तरीके से। भरत उसे छुड़वाने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये छूट नहीं पा रहा है। और सुनील जो है मतलब तड़प रहा है, अपने हाथ पैर मार रहा है, लेकिन ना तो छुड़वा पा रहा है ना ही आवाज निकल रही है। और उस मर्द ने जो जो वहां पर जो दूसरा शख्स था, उसने भरत को पकड़ लिया और पकड़कर घसीटते हुए ढाबे के अंदर ले गया है। मतलब अंदर से भरत की चीखने की आवाजें आ रही हैं। और सुनील भी उसकी गिरफ्त से छूट नहीं पा रहा है। धीरे धीरे, मतलब सुनील को ऐसा लग रहा है कि जैसे उस महिला ने सुनील के सिर में पता नहीं कोई डंडा मारा है या कुछ मुक्का वगैरह मारा है। मतलब सुनील की आंखें जो है बंद होती सी नजर आ रही थी उसको। इतनी देर में भरत पता नहीं कैसे उससे छुड़वा के वहां से आया, और उसने भी उसी झाड़ू को उठाया और उस महिला के सिर पे दे मारा, लेकिन वो तो हिली भी नहीं। और सुनील की आंखें धीरे धीरे बंद होती जा रही थी। सुनील एकदम मतलब बेहोशी की हालत में जा चुका था। सुनील को इससे आगे कुछ पता नहीं, सिर्फ इतना उसको याद है कि कोई गाड़ी उनके ट्रक के पास आकर खड़ी हुई है। उसके बाद सुनील जो है बेहोश हो गया है। और जब सुनील को होश आया तो उसके चेहरे पर कोई पानी डाल रहा था। जब सुनील की आंखें खुली तो उसने देखा कि काफी सारे साधु वहां पर खड़े हुए थे। उस गाड़ी में जो है साधु आए थे। सुनील की आंखें खुली, उसने देखा कि उसके चारों तरफ साधु खड़े हैं। और वो साधु जो है सुनील को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सुनील से पूछा कि बेटा तुम ठीक हो? तो सुनील कहता है हाँ, मतलब इसकी आवाज नहीं निकली लेकिन गर्दन इसने हाँ में हिलाई है। थोड़ी देर बाद इसको सुनील को पानी वानी पिलाया गया। सुनील होश में आया। सुनील ने बताया कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है यहाँ पर। तो वो साधु लोग जो है वो कहते हैं कि बेटा हम तो तुम्हारा ट्रक यहाँ पर देखकर लघु शंका करने के लिए यहाँ पर रुके थे कि ट्रक भी खड़ा है, यहीं पर लघु शंका वगैरह कर लेते हैं। और यहाँ पर देखा तो तुम बेहोश पड़े हुए थे, इसीलिए हम उतरकर पहले तुम्हारे पास ही आए हैं सब लोग। और ये तो भला हो कामाख्या माँ का, हम कामाख्या के माता के दर्शन करके आ रहे हैं। और शायद कामाख्या माता ने ही तुम्हारे पास यहाँ पर तुम्हारी जान बचाने के लिए हमें भेज दिया है। सुनील कहता है कि मेरा हेल्पर था भरत, वो पता नहीं कहाँ है। तो देखा वो जो टूटी सी चारपाई थी, भरत को उसके ऊपर लेटा रखा था उन्हीं साधुओं ने। और भरत को भी होश में लाने की कोशिश की जा रही थी। जब भरत को सुनील ने देख लिया तो सुनील की भी जान में जान आ गई। और थोड़ी देर बाद जो है भरत भी होश में आ गया उन साधुओं की कोशिश से। वो भरत भी थोड़ी देर बाद होश में आ गया। और भरत को भी कुछ याद नहीं है कि मतलब कैसे वो बेहोश हुआ, क्या हुआ। सिर्फ इतना याद है कि एक पुरुष और एक और महिला यहाँ पर थी और उन लोगों ने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया। लेकिन जब इन्होंने वापस वो ढाबा देखा तो वो एक खंडर के जैसा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि कई सालों से यहाँ पर कोई आया ही नहीं, कोई रहा ही नहीं। ना कोई लालटेन वगैरह थी, ना कुछ भी नहीं था उस होटल में। सिर्फ वो इनके मन का वहम था, वो छलावा था जो इनके साथ हुआ था। उन साधुओं ने बताया कि ये छलावा था बेटा, और तुम हम टाइम पे आ गए इसलिए तुम लोगों की जान बच गई। नहीं तो ये जो छलावा होता है ये लोगों को मार देता है और फिर अपनी जो लोगों की रूह है, जो आत्मा होती है, उसको अपने काबू में कर लेता, अपने साथ रखता है, अपना मनचाहा काम उनसे करवाता है छलावा। ये छलावे का काम होता है। और तुम एक काम करो, अब तुम लोग यहाँ से निकलो, हम उसके बाद ही यहाँ से निकलेंगे। और आगे से ध्यान रखना, कभी भी ऐसे किसी होटल पे, किसी ऐसी जगह पे नहीं रुकना जहां पर इंसान न हो।
और ये दोनों जो है सुनील और भरत अपने ट्रक में बैठ लेते हैं और हाईवे पर ट्रक को दौड़ाने लग जाते हैं। लेकिन जब ये पीछे मुड़कर देख रहे थे तो वो साधु लोग वहीं पर खड़े हुए थे। वो पता नहीं उस छलावे को, उन प्रेतों को ढूंढ रहे थे या क्या कर रहे थे। मतलब जहां तक इनकी नजर गई वो साधु लोग वहीं पर थे, उसी ढाबे पर। उसके बाद इन लोगों को नहीं पता वहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन ये अनुभव इतना खतरनाक था सुनील और भरत के साथ, जो आज तक ये लोग भूल नहीं पाए हैं। और इन्होंने कहा कि आज भी जब हम उस चीज को याद करते हैं तो हमारी रूह कांपने लग जाती है। उसके बाद ये उस रूट पर कभी नहीं गए, इन्होंने वो रूट ही छोड़ दिया। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी, जय माँ कामाख्या। और अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई अनुभव है तो आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में। और हम आपकी कहानी भी यहीं से पेश करेंगे। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।